पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है किडनैपिंग और एब्डक्शन क्या होता है। किडनैपिंग को व्यापारण बोला जाता है सामान्य भाषा में और लॉ की भाषा में, जबकि एब्डक्शन को अपहरण कहते हैं। कई लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो व्यापारण और अपहरण का अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी डिटेल बताऊंगा और इसको आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ ऑन यूट्यूब तथा इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सके। किडनैपिंग जो शब्द है, किड मतलब बच्चा और नैप यानी ले जाना, बच्चे की चोरी करना या चाइल्ड स्टीलिंग को किडनैपिंग या व्यापारण कहते हैं। किडनैपिंग के लिए व्यापारण शब्द यूज होता है, जबकि एब्डक्शन के लिए अपहरण शब्द यूज होता है। भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 359 से लेकर 374 तक अपहरण, व्यापारण, दास्ता और बलात् श्रम इन्हें परिभाषित किया गया है। तो जो व्यापारण है उसमें भारत से दो तरह के व्यापारण होते हैं। एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत से व्यापारण कहलाता है। दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इन इंडिया। जो विधिपूर्ण संरक्षण में बच्चे रहते हैं उसको व्यापारण उनका करना, तो भारत से व्यापारण कहलाता है। दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता अर्थात जो गार्जियन है उनके यहाँ से उसको बच्चे को स्टील करना या ले जाना। इसके अलावा व्यापारण शब्द को ऐसे परिभाषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, सहमति देने के लिए वो यद्यपि सक्षम है और उसके द्वारा सहमति नहीं दी गई है और उसको बच्चे को चाइल्ड स्टीलिंग किया जाता है, तो वह व्यापारण कहलाता है। जबकि माइनर अगर है तो वो 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का होगा तथा 18 वर्ष से कम उम्र की फीमेल या लड़की होगी। सेक्शन 361 में कहा गया है कि जो किसी अप्राप्त वय या विकृत चित्त अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को संरक्षक या गार्जियन की सहमति के बिना ले जाता है बेला फुसलाकर, तो वो ये कहा जाता है कि उसने व्यापारण या किडनैपिंग किया। इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण मामला काफी प्रसिद्ध रहा है, रेक्स आर वर्सेस प्रिंस में एक 16 साल का लड़का एक लड़की को भगाकर ले गया था। तो न्यायालय द्वारा ये माना गया कि उसने गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के आधार पर उसको पनिश किया गया। 359 से 361 में इस प्रकार किडनैपिंग अर्थात व्यापारण को बतलाया गया है। जबकि किडनैपिंग के लिए जो दंड धारा 363 आईपीसी में दिया गया है वो 7 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रावधान है और इसमें फाइन अर्थदंड की भी सजा की जा सकती है। तो अब मैं आपको धारा 362 आईपीसी जिसमें अपहरण या एब्डक्शन बताया गया है उसको बतलाता हूं। व्यापारण के बाद अपहरण जो 362 में परिभाषित है, किसी भी स्थान से बलपूर्वक फोर्सफुली या तो उसको ले जाया जाता है या उसको का इंड्यूसमेंट द्वारा, किसी भी एज का वो इसमें हो सकता है। इसमें एज लिमिट जैसे उसके अंदर 16 से कम या 18 वर्ष से कम मेल और फीमेल की स्थिति में थी, इसमें किसी भी एज का हो सकता है और ये एक ऑक्सिलरी ऑफेंस अपहरण का माना गया है। तो इस प्रकार अपहरण व्यापारण से भिन्न है। इसमें बलपूर्वक यानी फोर्सफुली और इंड्यूसमेंट का तत्व होना चाहिए, उसकी सहमति के बिना या गार्जियन की सहमति के बिना भी इसमें हो सकता है। एज का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, किसी भी उम्र का हो सकता है। एब्डक्शन कहीं भी पनिशेबल नहीं किया गया है, आईपीसी में कोई उसका दंड परिभाषित नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार के किडनैपिंग और एब्डक्शन के दंड 363 से लेकर धारा 374 तक डिफाइन किए गए हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बतलाता हूं। धारा 363 में भीख यदि मांगने के लिए उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, बच्चे को अपहरण करके उसे अपंग कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, तो वो पनिशेबल रखा गया है। 10 वर्ष तक की सजा और फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 364 कहता है कि हत्या करने के उद्देश्य से यदि कोई अपहरण वगैरह किया गया है तो उसको
आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा व 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना किया जा सकता है। इसी प्रकार सेक्शन 364A में किडनैपिंग फॉर रैंसम अर्थात फिरौती आदि के लिए अगर किसी का किडनैपिंग किया गया है, व्यापहरण या एब्डक्शन, तो उसमें उसका पनिशमेंट वही LI और 10 वर्ष तक का रखा गया है। इस प्रकार मैंने किडनैपिंग और एब्डक्शन अर्थात व्यापहरण और अपहरण को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में भारत से जैसे व्यापहरण होता है या लॉफुल गार्जियनशिप से जो अपहरण होता है उसकी सम्मति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और यदि वो सक्षम भी है सहमति देने के लिए, ऐसा माना जाएगा उसने सहमति नहीं दी और उसे उठा लिया जाता है, तो वो व्यापहरण कहलाएगा। उसमें 16 वर्ष तक का मेल हो सकता है और 18 साल तक की फीमेल हो सकती है। जबकि एब्डक्शन के केस में किसी भी स्थान से फोर्सफुली या बलपूर्वक उसको उठा लेना या प्रवंचना या इंड्यूसमेंट के द्वारा किसी भी एज का हो सकता है, और यह ऑक्सिलरी ऑफेंस है। इस प्रकार मैंने किडनैपिंग और एब्डक्शन, और कहीं भी एब्डक्शन को IPC में पनिशेबल नहीं किया गया है, मोटा मोटा डिफरेंस आपको बताया। आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।